सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि राजीव, इस बार वोटिंग परसेंटेज 2014-19 के मुकाबले कम है और 2019 के मुकाबले तो 2% ही कम ये बताया जा रहा है, 66.96%। ये कम मतदान, ये किस ओर इशारा कर रहा है? और साथ ही जो एग्जिट पोल, जो तमाम एजेंसियों के कल सामने जो नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? बहुत जरूरी है आपसे समझना, आपने लगातार कई चुनाव देखे हैं, आकलन आपने लगातार अपने दर्शकों के सामने रखा है। देखिए पूजा, पहली बात तो ये एग्जिट पोल है, ऐसे एग्जैक्ट पोल मानने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव के क्या हुआ, क्या दिखाया और नतीजे आए तो क्या हुआ। सब 400 पार थे और बीजेपी एनडीए 400 पार, बीजेपी 300-350, तो वो क्या हुआ देखा ही है हमने। लेकिन बात हरियाणा की और दूसरे जगहों की इसलिए अलग है कि देखिए हरियाणा के 2014 और 19 में जब 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 19 में कई बार ये बात आपके कार्यक्रम में बता चुका हूं कि 19 में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जीती और 4 महीने बाद जब चुनाव हुए 5 महीने बाद हरियाणा में, तो 31 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और अगर जेजेपी यानी जाट बेल्ट में वोटों का बंटवारा ना होता तो कांग्रेस की टैली कुछ अच्छी होती। कहते तो ये भी है कि अगर हुड्डा साहब को जैसा फ्री हैंड इस बार टिकटों के बंटवारे में मिला, अगर उस बार भी मिला होता तो नतीजे कुछ दूसरे तरह के होते, ऐसा जमीन पर तब लोग कहते, क्योंकि 31 सीटों की भी उम्मीद 2019 में किसी ने नहीं लगाई थी। तो ये हाल तब था जब 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती और 5 कांग्रेस जीती। उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 46-44 के रेशियो से वैसे ही इंडिया ब्लॉक आम आदमी पार्टी के वोटों को भी जोड़ दे तो 46 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को मिलती। तो इसलिए, और दूसरी बात, अगर आप फरीदाबाद और गुड़गांव, जो कि शहरी इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है, सबको पता है, और वहां पर अगर लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर तेजी से कम हुआ, बहुत ही कम हो गया। अगर पीछे 14 और 19 की जीत के मुकाबले 24 की जीत बीजेपी की देखेंगे तो वो बहुत ही वोटों में गिरावट बीजेपी की आई। और दूसरी बात, फरीदाबाद और गुड़गांव में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी आप देखिए। तो कुल मिलाकर के हरियाणा के पूरे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक उदासी का भाव, एक नाराजगी का भाव, एक एंटी इनकम्बेंसी पूरे हरियाणा में देखी जा रही थी। इसीलिए कल के जब एग्जिट पोल आ रहा था पूजा, तब भी मैंने ये बात कही थी, देखिए सीटों में आगे पीछे भी हो सकता है, जितना आकलन एग्जिट पोल्स का हो या मेरा व्यक्तिगत तौर पर हो, वो सीटें गलत सही हो सकती हैं। लेकिन मैंने इतना जरूर कहा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जो 46 सीटें कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, कांग्रेस पार्टी वहीं से शुरुआत करेगी। जाएगी कहां तक ये इसका अंदाजा नहीं है, वो 52, 55, 57, 60 तक भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम 46 सीटें जो उसे सरकार बनाने के लिए चाहिए, कांग्रेस पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली उतनी सीटें पाने में कामयाब होगी, ऐसा लगता है।